नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आलस, एक शब्द है आलस, इसके बारे में बात करना चाहूँगा। क्या सभी आलस खराब होता है, बुरा होता है, अच्छा नहीं होता? क्या जो आलस है आलस जो शब्द है, इसका प्रयोग आपने इस ज़माने में ज़्यादा सुना होगा पहले के ज़माने से। सुना है कि नहीं सुना है आपने? पहले लोग जब भी आलस करते थे तो उसको आराम करना कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि पहले सारे लोग बहुत काम करते थे। एटलीस्ट दिखता तो था कि बहुत काम कर रहे हैं लोग, है ना। मतलब फिजिकल काम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अगर आप मतलब मान लो आपने दाल जो है, ठीक है, दाल का जो भी पौधा वो किया है तो उसको क्या होता है, उसका ऐसे गोल सा आता है वो, ठीक है। उसको फिर तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो उसको उसको करने में टाइम लगता है। फिर जो गेहूं है, ठीक है, गेहूं का फिर छिलका अलग करना होता है अगर आपको मैदा बनाना है तो। या और मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती है ना। सॉरी, गेहूं तो फिर भी ठीक है। चावल का तो पक्का ही छिलका अलग करना होता है, गेहूं का तो छिलका उतना अलग नहीं करना पड़ता। फिर भी चावल का तो पक्का ही अलग करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें रहती है ना। जो खेती होती थी उसमें ही वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है, क्योंकि आपको पूरे टाइम ये ख्याल रखना है, सिर्फ इस बात का नहीं कि खेत जो है वो पानी उसमें सही से, उसमें खाद भी पड़नी चाहिए, उसमें पेस्टिसाइड्स भी पड़ने चाहिए, उसमें मतलब बाकी जो चीज़ें जो ख्याल रखना होता है, जो कि आजकल एक ड्रिप सिस्टम ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक कर देता है, वो आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था। और फिर वो कहाँ उसमें अलग अलग जानवरों की प्रॉब्लम्स और बहुत सारी मतलब चीज़ें होती थी। मैं ये बस बोल रहा हूँ, जो दुकानों पे लोग काम करते थे उन लोगों को भी फिजिकली जा जा के लोग ढूंढ के लाने पड़ते थे, ठीक है, क्योंकि पहले दुकानों में उतनी भीड़ नहीं होती थी जितना आजकल होती है, ठीक है। और आजकल दुकानें भी ज़्यादा हो गई है ना। पहले ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था, यानी कि जितने भी आपके कस्टमर आ सकते थे सब ऑफलाइन ही आते थे। पहले बहुत सारी चीज़ें थी जो कि लोगों को चलना के लिए प्रेरित करती थी, है ना। जैसे मान लो आप कहीं घूमने गए, ठीक है, नज़ारे देखने गए, या ऐसे ही घूमने गए, आप चल रहे हैं, घूम रहे हैं, या फिर हो सकता है आप काम पे जा रहे हैं, तो यूजुअली लोग प्रेफर करते थे कि वो गाड़ी कम से कम, मतलब गाड़ी तो एक्चुअली ज़्यादातर लोगों के पास होती भी नहीं थी, तो जिसके पास होती थी वो जाता था गाड़ी से। लेकिन ज़्यादातर लोग कोशिश करते थे कि पैदल ही पहुंच जाए, ठीक है। कौन बेकार में, है ना, या फिर साइकिल चला के पहुंच जाए, है ना, वो बेटर रहता था, क्योंकि पेट्रोल महंगा था या जो भी है। मोटा मोटा बात यह है ना, जैसे जैसे लोगों की समृद्धि बढ़ी, समृद्धि आप समझते हैं कि पैसा बढ़ा, ठीक है, पैसे कमाने के साधन बढ़े, मशीनें बढ़ी, ठीक है, मशीनें जो हमारा काम आसान कर सके, ठीक है। अब आप बताइए, आजकल कोई अपने घर में ही आटा आटा जो है वो पीस नहीं सकता, मशीन आ गई है ना, पीस सकता है। पहले क्या था, बड़ी बड़ी चक्की रखनी पड़ती थी, उसमें बड़े बड़े इंजन होते थे डीजल से चलने वाले, ठीक है, वो घूमेंगे तो फिर बड़ी सी चक्की चलेगी, वैसा सिस्टम था। आजकल इलेक्ट्रिसिटी से ही हो जाता है वो काम, है ना। तो वैसी भी मशीनें आ गई हैं, कॉम्पैक्ट मशीनें जिनको कहते हैं, लोग अपने घर पे रख सकते हैं, अगर आपको मतलब कोई स्पेसिफिक टाइप का आटा चाहिए। वरना तो उससे भी आराम से आपका काम हो जाएगा, अगर आप डायरेक्ट ही मतलब देखिए, अगर आप खेती नहीं कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं तो सीधी सी बात है आपके पास फसल है। अगर आपके पास फसल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, कहीं से खरीदेंगे, और जब आप कहीं से खरीदेंगे तो उसका कुछ प्रॉफिट होगा, है ना। तो जब उसका कुछ प्रॉफिट होगा तो उसके हिसाब से जब आप कैलकुलेट करेंगे कि उसको प्रॉफिट करके फिर हम खुद ही पीस के या किसी और से पिसवा के क्या हमको दाम पड़ रहा है, तो आप पाएंगे कि हो सकता है मार्केट में जो पैकेट आते हैं ना वो आपको सस्ते पड़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। तो उसमें फिर आपको हो जाता है यार, इससे अच्छा तो फिर पैकेट ही खरीद लेते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, ओवर टाइम लोग पैसे बचा रहे थे, बट ओवर टाइम ये हुआ कि यार पैसे तो मैं बचा रहा हूँ लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है इस चीज़ में। हो सकता है पैसे आपके नहीं बच रहे हो किसी चीज़ में, लेकिन टाइम जो है, टाइम बचना ज़्यादा ज़रूरी माना गया पैसों से, क्योंकि पैसे लोग कमा ले रहे हैं अब। आज के ज़माने में पैसे लोग इधर उधर से कमा ले रहे हैं, ठीक है। पहले के ज़माने के हिसाब से पहले जितना पैसे कमाने में मुश्किल होती थी, आज के ज़माने में उससे कम मुश्किल होती है, क्योंकि आज
कोई भी मेरे जैसा यूट्यूबर ठीक है वीडियो बना के डाल सकता है और उससे भी पैसे कमा सकता है। ठीक है, आप ये जानते हैं कि जब भी कोई भी काम आसान हुआ है तो इंसान यूजुअली उसकी तरफ जाता है। ठीक है, जब जिंदगी ही बहुत सारी आसानियों से भर दी गई है, जब आजकल काम ही इधर दिमाग से करना पड़ता है, ठीक है, जो लैपटॉप में बैठ के या फिर कंप्यूटर पे बैठ के एसी रूम में ठंडे जो भी आपको सुख सुविधा जो बोला जाए कि दे चुकी गई है, ठीक है, जहाँ पे आपको मतलब अलग से खुद से नहीं कहीं कुछ लेने जाना पड़ता करने जाना पड़ता, क्योंकि अब तो घर पे डिलीवर कर जाते हैं ज़्यादातर सामान। क्या चीज़ है जो घर पे डिलीवर नहीं होती बताइए? सब कुछ घर पे आ जाता है, सब कुछ आप जो चाहें वो घर पे, जो सुविधा आप चाहें। ठीक है, मसाज भी अब घर पे ही हो जाती है। ठीक है, कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ब्यूटी पार्लर वाले घर पे आ जाते हैं, सब घर पे हो जाता है, शॉपिंग भी घर पे हो जाती है। ठीक है, कुछ तो शॉपिंग वाले ऐसे होते हैं जो मतलब अगर आप काफ़ी पैसा दो तो लोग भेज देंगे आपके पास सैंपल्स के साथ साथ, ठीक है, कि इनमें से आपको जो लेना है आप ले लो, ठीक है, बाकी हम ले जाएंगे वापस। ठीक है, अगर आप इनफ पैसा दो ना तो वो भी काम होते हैं। तो वो भी एक चीज़ है। जब ही इंसान की ज़िंदगी में आसानी आई है, आराम आया है, तो टाइम बढ़ा है। और जब टाइम बढ़ेगा, जब भी टाइम बढ़ेगा तो इंसान क्या करेगा आप बताओ? जैसे जैसे किसी की ज़िंदगी में समृद्धि आती है, टाइम बढ़ता है, तो क्या करे इंसान आप बताओ? क्या करे? और पैसा कमाए, लेकिन पैसा कमा के वो चीज़ें मिलेंगी जो ऑलरेडी इंसान के पास हैं। एटलीस्ट अगर आप बहुत ज़्यादा पावर हंग्री इंसान नहीं है, आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, या फिर आप मतलब इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते दूसरों के हिसाब से जीना। दूसरे के हिसाब से जीना क्या होता है कि यार उस इंसान ने ऐसा कर लिया अपनी ज़िंदगी में तो मुझे भी करना है उसको देख के। अगर आपको ये एक पॉइंट के बाद ये दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको जितना पैसा मिल रहा है आप उसमें खुश हैं, आपको एक्चुअली ज़िंदगी में जितना चीज़ें चाहिए थी ना वो मोटा मोटा आपको फिक्स है, ज़्यादा कुछ और नहीं चाहिए, उससे भी आलस आता है ना। आलस एक और चीज़ से आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आलस आता है। ये सब जो मैंने बताया ये तो फर्स्ट टाइप का आलस है जिससे ज़िंदगी आसान होती है। आजकल ज़िंदगी आसान तो हो रही है, पर मोटा मोटा प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोग धीरे धीरे फील ये चीज़ करने लगे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है चीज़ों का, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं, हर चीज़ में कोई ना कोई आपको कंट्रोल करता है। ठीक है, इस तरह उस तरह किसी तरह कंट्रोल करता है, और जब कोई आपको कंट्रोल करता है तो आपको ये फील होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे मन का नहीं किसी और के मन का है। ठीक है, जैसे मैंने पहले जब बताया कि कोई पैसा कमा रहा है तो खुद के लिए नहीं कमा रहा, वो दूसरे को दिखाने के लिए कमा रहा है। ठीक है, ऐसा होता है ना। और बाकी चीज़ों में और भी किसी चीज़ में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि आप किसी और चीज़ से कंट्रोल हो रहे हैं। अगर आप किसी और की धन को देख कर नहीं कंट्रोल हो रहे हैं, किसी और चीज़ से कंट्रोल हो रहे होंगे। ठीक है, और जब भी ऐसा फील होता है इंसान को कि मैं उस चीज़ से कंट्रोल हो रहा हूँ, ठीक है, मतलब हो रहा है वो इंसान कंट्रोल, बट वो उसके बारे में कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, पहला तो मैंने बताया जो इंसान सेटिस्फाइड है, वो तो मैंने पैसे का एग्जांपल देके बताया ताकि आप अच्छे से समझो। लेकिन मान लो कोई इंसान सेटिस्फाइड है, वो तो आलस करेगा ही, वो तो सेटिस्फाइड है, हो गया, अब उसको और क्या करना है अलग से। इफ गिवन अ चॉइस, आपको जिंदगी में जो चाहिए सब कुछ मिल गया, उसके बाद तो आप आराम करोगे ना। काम कौन करना चाहता है ना? तो आलस तो डिफॉल्ट स्टेट है। दूसरी चीज, जब इंसान ऐसा फील करता है ना कि मैं जो कर रहा हूं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं जो भी करना चाह रहा हूं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे आप बच्चे को ले लो, ठीक है, एक बच्चे को ले लो जिसको ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है कोई सब्जेक्ट जो उसको पसंद नहीं है या उसको समझ में नहीं आता, और उसको समझ में नहीं आता इसलिए उसको पसंद नहीं है। ठीक है, वरना अगर किसी को कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है उसका मतलब क्या है, उसको समझ में आता है बहुत आसानी से, और क्योंकि उसको आसानी से समझ में आता है इसलिए उसको अच्छा लगता है कि यार इसमें मतलब एक तो आसानी से हो भी जाता है, और फिर उसके बाद इस पर मार्क्स जब मिलते हैं तब मेरी वाहवाही भी होती है। तो किस बच्चे को नहीं पसंद होगी ये चीज़, है ना? तो वो आलस जो आप देखोगे बच्चों में भी वो उसी सब्जेक्ट के प्रति आता है जो सब्जेक्ट उसको समझ में नहीं आता, जो उसको बातें समझ में नहीं आती। ठीक है, यानी कि उस चीज़ पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है कि वो कितना उसको। तो बेसिकली अगर आप इतना वोटा समझे घूम फिरा के
आलस दो चीज़ों से आता है, ठीक है, दो चीज़ों से, एक सेटिस्फैक्शन से और दूसरा हेल्पलेसनेस से। हेल्पलेसनेस मतलब होता है कि मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो मैं कुछ क्यों ही करूं, ठीक है। तो इसलिए ये दो चीज़ें हैं, ये दो स्टेट हैं जिससे आलस आता है ज़िंदगी में, ठीक है। अब आप ज़िंदगी में कौन सा आलस ज़्यादा चाहेंगे वो डिपेंड करता है आप कैसे इंसान हैं, ठीक है। बट मैं तो बोलूँगा कि प्रेफर आप कीजिए कि सेटिस्फैक्शन वाला आलस है, सेटिस्फैक्शन वाला आलस है, वो वाला आलस ना है जो क्योंकि सेटिस्फैक्शन वाले आलस में भी सेटिस्फैक्शन है, ठीक है, काफ़ी सेटिस्फैक्शन है कि यार ज़िंदगी में जो करना था कर लिया, या कर चुके या कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि कुछ गोल अचीव करने के बाद ही आप आलस कर सकते हैं। हो सकता है आप ज़िंदगी आपकी सही चल रही तो फिर आप कभी कभी आराम करेंगे ना, तो उसको आलस नहीं कहते हैं, उसको आराम ही कहते हैं, है ना। तो वो तो है ही। एनीवेज एनीवेज अगर आपको ज़िंदगी में दुख तकलीफ कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मान लीजिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं जब भी उस चैनल पर नया वीडियो आता है। तो वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे पुराने हैं तो सब्सक्राइब बढ़ाइए। चैनल पे जब भी आप आते हैं, जब भी आप वीडियो देखते हैं, कमेंट कीजिए, बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। कुछ नहीं तो लाइक कीजिए, आखिरकार आप लाइक करके जाइए, एटलीस्ट उससे तो हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।